संभल के दंगाइयों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। जिन दंगाइयों ने संभल में लगाई हिंसा की आग, कांग्रेसी सुप्रिया दे रही थी उन दंगाइयों का साथ। दिग्गज पत्रकार ने कांग्रेस को कर दिया बेनकाब। जिस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगवाकर उन्हीं से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली करवाती है, उसी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दंगाइयों ने हिंसा और अराजकता का खेल खेलने की जरूरत की। और ये खेल इस बार जिला संभल में खेला गया, वो भी विवादित मस्जिद के सर्वे के विरोध के नाम पर। कोर्ट के आदेश पर विवादित मस्जिद का सर्वे कराया गया तो कुछ कट्टरपंथी दंगाइयों ने विरोध के नाम पर संभल को जलाने की कोशिश की और अब इन दंगाइयों को योगी सरकार भी सबक सिखाने में जुट गई। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी का रवैया देखकर लग रहा है कि वो इन दंगाइयों का विरोध करने के बजाय इनके समर्थन में आंसू बहाने लगी। इसीलिए हिंसा और अराजकता फैलाने वाले दंगाइयों की तस्वीरें सामने आने के बावजूद मोदी के अंध विरोध में डूबी कांग्रेस अभी भी मोदी, योगी और बीजेपी के साथ साथ सच दिखाने वाली मीडिया को भी कोसने में लगी है। यकीन नहीं तो कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को सुन लीजिए, जो खुद ये कह रही हैं कि जिस मीडिया ने बंगाल में मनगढ़ंत बातें रची, थ्योरियां बांची, जिस मीडिया ने बहराइच में मन भर झूठ परोसा, वो मीडिया संभल में भी तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने में जुटा हुआ है। देश में केरोसिन मोदी और बीजेपी फैलाएंगे और हाथ में माचिस लेकर उनका चरण चुंबक मीडिया आग लगाएगा, यही सच है। जिस मीडिया ने बंगाल में मनगढ़ंत बातें रची, मनगढ़ंत थ्योरियां बांची, जिसने बहराइच में जितना मर्जी आए उतना झूठ परोसा, वही मीडिया अब संभल में हर तरह की थ्योरी और हर तरह का झूठ फैला रहा है। असलियत यह है कि इस देश में बीजेपी, मोदी और योगी जैसे लोग मिलकर केरोसिन फैला रहे हैं और हाथ में माचिस लेकर इनका चरण चुंबक मीडिया आग लगा रहा है, यही सच है। संभल दंगे की सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर ये बयां कर रही है कि कैसे दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, हाथ में पिस्तौल लेकर लहराई और सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए उन्हें बांस से तोड़ते हुए भी नजर आए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को इन दंगाइयों की हरकत नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, जिसे खोलने का काम डीडी न्यूज के दिग्गज पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने किया, जिन्होंने कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, पुलिस झूठ बोल रही है, कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है, मीडिया झूठी है। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को अब अपनी इस एक लाइन में 3 नए शब्द और जोड़ देने चाहिए। सीसीटीवी झूठ बोल रहा है। संभल में सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ सैकड़ों नकाबपोश दिख रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, एक नकाबपोश के हाथ में तमंचा दिख रहा है, लेकिन दंगाई जिहादियों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए ये तस्वीर भी झूठ बोल रही है। सीसीटीवी फुटेज झूठी है। भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनकी पार्टियों के प्रवक्ता ही सच बोलते हैं। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेसी सुप्रिया श्रीनेत को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सबसे तगड़ा कटाक्ष आखिर में मारा, जब उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनकी पार्टियों के प्रवक्ता ही सच बोलते हैं। ये तंज भी उन्होंने शायद इसलिए मारा होगा क्योंकि वही कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी राफेल डील के बहाने मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन कोर्ट में उनके सारे आरोपों की धज्जियां उड़ गई थी। इतना ही नहीं, इसी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एजेंडा चलाया कि मोदी सरकार सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, लेकिन चुनाव होते ही जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी को सत्ता सौंप दी और यही राहुल गांधी खुद हाथ में संविधान लेकर संसद में शपथ लेते नजर भी आए। कई मौकों पर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के एजेंडे की हवा निकलती रही, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अब संभल कांड के बहाने मोदी और योगी सरकार के साथ ही मीडिया को भी बदनाम करने में जुट गई, जिसके आरोपों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सारी गलती सरकार और पुलिस की है। ये दंगाई तो बेचारे बेकसूर हैं। पुलिस
उस पर वो पत्थर नहीं फूल बरसा रहे थे। उनके हाथों में पिस्तौल नहीं, होली खेलने वाली रंगों की पिचकारी थी। इसीलिए कांग्रेस को संभल कांड में दंगाइयों का कोई कसूर नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के इस एजेंडे को जिस तरह से पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने बेनकाब किया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस विवादित मस्जिद के सर्वे के नाम पर बवाल किया गया, आइए आपको एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर उस विवादित मस्जिद की कहानी दिखाते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल का विवाद लगातार 24 नवंबर से आप देख ही रहे हैं। आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं और उस हिस्से में पहुंचे हैं, उस जगह पर पहुंचे हैं जहां ये सारा विवाद था। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है और ये सीढ़ियां हैं जो मस्जिद के ऊपर तक जाती हैं। इस निर्माण को आप देख सकते हैं। यहाँ आपको ईंटें भी बहुत सारी मिलेंगी। किस तरीके से ईंट बरसाई गई उस टीम के ऊपर जो टीम यहाँ सर्वे करने के लिए आई थी। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है और ये इसी तरीके से चारों तरफ इस मस्जिद के गली है। उसी गली में वो सारी भीड़ जो आपने तस्वीरों में देखी, जो पत्थरबाजी कर रही थी, जो फायरिंग कर रही थी पुलिस के ऊपर, जो हमलावर थी, वो सारी भीड़ इन्हीं सड़कों पर थी। यहीं से प्रशासन उस भीड़ पर काबू कर रहा था। एक बार फिर दिखाइएगा तस्वीरें। मस्जिद का ये पूरा पिछला हिस्सा है। ये पूरा मुस्लिम इलाका है। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी के यहाँ लोग रहते हैं और यही वो तांडव हुआ, यही वो संभल जला इन्हीं सड़कों पर, जिन सड़कों की तस्वीरें आपने लगातार देखी। पिछले 2 दिन से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इन्हीं सड़कों की हैं। ये बड़ा छोटी सी सड़क है। मुस्लिम एक साइड मस्जिद है, एक साइड यहाँ मुस्लिम आबादी रहती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मस्जिद का जो मेन गेट है, जहाँ पर पूरा विवाद हुआ। हालांकि जो मेन जो रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग प्रशासन के द्वारा की गई है। वहाँ से प्रशासन ने कोई एंट्री नहीं दी है। ये सारा इलाका वही है जहाँ उस वक्त पूरी भीड़ इकट्ठा थी, जिसे प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो भीड़ ना तो प्रशासन की मान रही थी। मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि यहाँ सिर्फ सर्वे किया जा रहा है, आप लोग शांति बनाए रखें। लेकिन वो शांति नहीं बनाई गई, जिसका जो नतीजा था वो आपने देखा क्या कुछ हुआ संभल में। यही वो मस्जिद है। तस्वीरें आप चारों तरफ से देख सकते हैं। ये जो कैमराज, वो कैमरा दिखाइएगा, ज़रा जूम करिएगा। सबसे पहले इन कैमरों पर हमला किया गया उस भीड़ के द्वारा, जिससे कि तस्वीरें ना आए। पत्थरबाजी की गई बिल्कुल कश्मीर के स्टाइल में। जैसे कश्मीर में पत्थरबाज मुंह बांध कर, वो रुमाल हो, अंगोछा हो, किसी भी तरीके से उनकी पहचान ना की जा सके। लेकिन अब लगता है इन कैमरों को देखकर, ये नए कैमरे यहाँ अब तुरंत प्रशासन के द्वारा लगवाए गए हैं। बैरिकेडिंग भी दिखाइएगा ज़रा, किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ की गई है प्रशासन की तरफ से। सुरक्षा चाक चौबंद है, किसी आम आदमी की यहाँ एंट्री नहीं है। ये मस्जिद का मेन गेट, यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ 19 नवंबर को सबसे पहले में सर्वे टीम पहुँची थी। कमिश्नर सर्वे हुआ था। यहाँ भी पत्थरबाजी की गई थी। उस वक्त 19 नवंबर में भीड़ ज़रूर इकट्ठा यहाँ हुई थी, लेकिन उस वक्त कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन 24 नवंबर की सुबह जिस वक्त सर्वे की टीम यहाँ पहुँची, 7:15 बजे के लगभग, जिस तरीके से यहाँ आम लोगों ने जानकारी दी, उसके बाद 8:30 बजे तक यहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ को प्रशासन से वो भीड़ नहीं रुकी। मस्जिदों से भी ऐलान, इस मस्जिद से भी ऐलान किया गया कि सिर्फ सर्वे किया जा रहा है और कुछ नहीं है, आप शांति बनाए रखें। लेकिन जिस वक्त वज़ू खाने का जो पानी था वो निकाला गया जांच करने के लिए कि क्या कुछ उसके भीतर है, जिस तरीके से काशी में जो वज़ू खाना था उसमें जो मिला उसे शिवलिंग बताया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसे भी फव्वारा बताया गया। और उसी वज़ू खाने का जब पानी निकाला गया, वो पानी बाहर आया। उस पानी को देखकर भीड़ को ऐसा लगा, ऐसा आम लोगों का, आम नागरिकों का यहाँ का कहना है कि वो पानी देखकर लगा कि मस्जिद के भीतर खुदाई जारी है। और उस खुदाई की बात को, उस खुदाई की अफवाह को देखकर वो भीड़ उग्र हो गई और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की गई। प्रशासन ने किस तरीके से उस भीड़ को रोका, वो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। किस तरीके से भीड़ ने पत्थरबाजी की, बुलडोज़र का इस्तेमाल करना पड़ा। जितनी पत्थरबाजी की गई, उन पत्थरों को समेटने के लिए कई ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर वो पत्थर प्रशासन ने सड़कों से साफ़ किए। यही वो जगह है, यही वो तस्वीरें हैं जो 24 नवंबर तकरीबन 4 घंटे तक जो हिस्सा लगातार जलता रहा था।